मित्रों, वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, परसों लोकसभा से और कल राज्यसभा से। अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने की औपचारिकता बाकी है। हस्ताक्षर होती ही यह कानून का रूप ले लेगा। हालांकि अच्छा होता कि भूतलक्षी प्रभाव से यह लागू होता, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी सरकार के पास खुद का बहुमत नहीं है, इसलिए मजबूरन उसे अपने सहयोगियों की बात माननी पड़ी और इसे जिस दिन से हस्ताक्षर होगा उस दिन से लागू माना जाएगा। भूतलक्षी प्रभाव से लागू होता, जिस तरह से वार्षिक एक्ट 1991-1947 से लागू है, तो ज़्यादा बेहतर होता। आज़ादी के बाद से जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, जितनी भी ज़मीनें हड़पी गई हैं, उनका समाधान होता उन समस्याओं का। लेकिन फिर भी जो भी हुआ अच्छा हुआ। तत्काल तो वक्फ बोर्ड की हड़प नीति रुकेगी। जैसे बस में हम सीट छेकते हैं, ट्रेन में सीट छेकते हैं, उस तरह से वो ज़मीन छेक रहे थे। जिस ज़मीन पर हाथ रख दिया वो उसका हो जाता था और कोई अपील भी नहीं कर सकता था। ये मुझे लगता है कि सबसे काला कानून था। रेलवे एक्ट से भी ज़्यादा काला कानून था। अब वो कानून समाप्त हो चुका है। मोदी सरकार को बधाई देते हैं इसके लिए कि उन्होंने हिंदुत्व की और भारत देश की रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया। कुछ लोगों को शिकायत है कि भूतकाल से लागू नहीं हुआ, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी तो मांग रहे थे 400 सीट, 400 सीटें दी क्यों नहीं? क्यों खटाखट के लालच में आ गए? मोदी जी तो रोज़ कहते हैं कि मैं अगर ताकतवर हूँ तो ये मेरी ताकत नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। मोदी जी अपने आप में हैं क्या? हार मांस का बना हुआ एक पुतला। उनकी ताकत हम हैं। उन्हें मजबूत करना है या कमज़ोर करना है, ये हमारे हाथों में है। पिछले चुनाव में हमने उन्हें मजबूत नहीं किया, कमज़ोर कर दिया। फिर भी उन्होंने काफ़ी मजबूती से कदम उठाया और वक्फ बोर्ड को समाप्त किया। एक तरह से समाप्त ही हो गया हो। मोदी जी को और पूरे भारत को इसके लिए बधाई। धन्यवाद।